पूरी तरह से काला पर्दा, हवा चलने की धीमी आवाज। अचानक एक बूढ़ी औरत की जोरदार चीख सुनाई देती है। एक कौवा काव काव करता हुआ उड़ जाता है। पर्दा हटता है और एक सुनसान गांव का दृश्य सामने आता है। टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़ और दूर पहाड़ों में छिपता हुआ सूरज नजर आता है। पहाड़ों की छाया में बसा था एक गांव चंपापुर। समय मानो वहीं ठहर सा गया था। यहाँ रहती थी दादी अन्नपूर्णा, जिन्हें गांव वाले आदर से आजी कहते थे। उनकी झुर्रियों में हजारों कहानियां छुपी थीं। उनकी आंखों में भूतकाल का दर्द और हिम्मत दोनों झलकते थे। जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान, लेकिन रातों में उन्हें अकेले रहने का डर सताता था। उनके बगल में रहते थे पहलवान सूरज सिंह, गांव के सबसे ताकतवर आदमी, जिनकी छाती चौड़ी और आवाज गर्जना जैसी थी। गांव की जानी मानी कहानीकार थी दादी सावित्री। उनकी झोली पुरानी कहानियों से भरी थी, जिन्हें वो शाम ढलते ही बच्चों को सुनाती थीं। कुछ समय से चंपापुर में अजीब सी हरकतें शुरू हो गई थीं। रातों को अचानक जोरों की आवाजें आती, चीखें सुनाई देती और घरों का सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता। दहशत का साया गांव पर छा गया था। एक शाम सूरज सिंह दौड़ते हुए आजी के पास पहुँचे। उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उन्होंने बताया, आधी रात को मेरी पत्नी रानी को किसी ने बाल पकड़कर खींचा था। आजी ने उन्हें शांत किया और कहा, ये गांव पर कोई साया मंडरा रहा है। सावित्री भी वहीं आ गईं। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे बचपन में दादी बताती थी कि साया किसी अधूरे काम से भटकती हुई आत्मा होती है। तीनों बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस साये का सामना करेंगे। आजी ने जड़ी बूटियों से एक सुरक्षा कवच तैयार किया। सूरज सिंह ने लोहे की छड़ ली और सावित्री ने पुरानी कहानियों से सीखे मंत्रों को इकट्ठा किया। कुछ दिनों तक रात भर पहरा देने के बाद आखिरकार एक दिन आधी रात को साया फिर आया। इस बार वो और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह जोर जोर से चीख रहा था। सूरज सिंह ने लोहे की छड़ से उस पर वार किया, मगर वो उससे आर पार हो गया। साया आजी पर झपटा, मगर उनके सुरक्षा कवच ने उसे रोका। सावित्री ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। साया चीख उठा और पीछे हटने लगा। तभी साये से एक औरत की आवाज आई, मैं मोहिनी हूँ। गांव के मुखिया ने 50 साल पहले मुझे जहर देकर मारा था। मुझे मेरा बदला लेने दो। वही मोहिनी जिसे गांव के सभी लोग बेहद सुंदर और दयालु मानते थे। क्या ये सच हो सकता था? तभी बिजली कड़की और जोरदार आवाज के साथ साया गायब हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सूरज सिंह, आजी और सावित्री डर के कारण खड़े रह गए। सुबह होते ही उन्होंने पूरे गांव को ये अजीब घटना बताई। हर कोई हैरान था। गांव के बुजुर्गों को याद आया कि 50 साल पहले गांव के मुखिया की पत्नी मोहिनी का अचानक निधन हो गया था। उसकी मौत को हादसा बताया गया था, मगर कुछ लोगों को हमेशा शक था। गांव वालों ने मुखिया के पुराने कुएं की तलाशी करने का फैसला किया। कई घंटों की खुदाई के बाद कुएं से एक कंकाल निकला। उसका हाथ बाहर की तरफ फैला हुआ था, मानो मदद मांग रहा हो। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रामू ने बताया, मोहिनी के हाथों में भी वैसी ही मेहंदी थी उसकी शादी के दिन। क्या सचमुच साया मोहिनी की आत्मा थी? क्या मुखिया ने उसे धोखा देकर मारा था? ये सवाल गांव में आग की तरह फैल गया। गांववासी मुखिया के घर जमा हो गए। गुस्से का आग उन सबकी आंखों में जल रहा था। लेकिन मुखिया अपनी सफाई पेश करता रहा। वो कहता रहा, ये सब झूठ है। मोहिनी बीमार थी, उसे जहर किसने दिया? कोई भी मुखिया के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सका। गांव वालों का गुस्सा तो शांत हो गया, मगर उनके दिलों में शक की काली छाया बनी रही। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अजीब हरकतें शुरू हो गईं। रातों को चीखें सुनाई देती और घरों का सामान बिखरा हुआ मिलता। पर अब वो साया पहले जैसा भयानक नहीं लगता था। एक सच सूरज सिंह ने देखा कि साया दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो अब औरत नहीं लगती थी, बल्कि एक कमजोर बच्चे जैसी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसा साया है। तभी साया एक कागज का टुकड़ा उनके पैरों में रखकर गायब हो गया।
सुबह होने पर सूरज सिंह ने वो कागज आजी को दिखाया। उस कागज पर एक खत लिखा हुआ था, जिसमें मोहिनी ने लिखा था कि गांव के कुएं के पास एक डिब्बा जमीन में गाड़ा हुआ है। उस डिब्बे में वो सबूत हैं जिससे मुखिया के जुर्म को उजागर कर सकते हैं। गांव वालों ने खुदाई करके वो डिब्बा ढूंढ निकाला। उसमें से कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें जहर खरीदने की रसीद और मुखिया के किसी के साथ गुप्त बातचीत के सबूत थे। ये सबूत पुलिस को सौंप दिए गए। मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों को लगा कि अब शायद मोहिनी की आत्मा को शांति मिल गई होगी, लेकिन रातों को गांव में अब भी कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं। क्या मोहिनी की आत्मा को सचमुच शांति मिली, या फिर उसका कोई और अधूरा काम बाकी है? ये सवाल आज भी चंपापुर में गूंजते हैं। और हर साल होली के दिन जब गांव के बच्चे रंग खेलते हैं, तभी एक बच्चा पता नहीं कौन है अकेला रह जाता है। उसके कपड़े सफेद होते हैं और उसकी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं। लोगों का कहना है कि वह मोहिनी की साया है, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। क्या आपको भी लगता है कि मोहिनी का कोई काम अब भी अधूरा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।